एनर्जी वेपन ऊर्जा आधारित हथियार। भारत के ऊर्जा आधारित संयंत्रों के लिए योजनाएं क्या है? ड्यू को अभी तक किसी भी देश की सेना द्वारा तैनात नहीं किया गया है, लेकिन व्यापक रूप से भविष्य के महत्वपूर्ण वेपन्स के रूप में देखा जाता है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह उच्च ऊर्जा वाले लेजर और माइक्रोवेव का उपयोग करके निर्देशित ऊर्जा हथियार ड्यू विकसित करने की योजना बना रहा है। DEW उभरती हुई सैन्य प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें अभी तक किसी भी सैन्य बल द्वारा तैनात नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य के युद्ध में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत ने 100 किलोवाट बिजली के साथ ड्यू वेरिएंट की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए छोटे, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ एक राष्ट्रीय योजना विकसित की है। घरेलू निजी क्षेत्र से अंततः लाभ उठाने और लाभ के लिए यह एक सहयोगी मोड में योजना बनाई जा रही है। हालांकि भारत अभी भी इस तकनीक को विकसित करने के शुरुआती चरण में है और कहीं भी एक परिचालन क्षमता के पास नहीं है। ऐसी प्रौद्योगिकियों में प्रगति का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों के लिए निहितार्थ होगा। भारत के बिगड़ते सुरक्षा वातावरण, विशेष रूप से चीन के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में ड्यूज का विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य टकराव चीन को भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षेत्रों में शामिल बीजिंग की बढ़ती सैन्य शक्ति भारत सहित अपने विरोधियों पर महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती है। चीन DEW तकनीक भी विकसित कर रहा है। वास्तव में भारत संभवतः एक प्रतिक्रिया के रूप में अपनी खुद की ड्यूज विकसित कर रहा है। अगस्त 2019 में 12वें वार्षिक एयर चीफ मार्शल LM कट्रे मेमोरियल व्याख्यान देते हुए DRDO के प्रमुख डायरेक्टर जनरल सतेश रेड्डी ने कहा, ड्यू आज बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया उनकी ओर बढ़ रही है। देश में भी हम कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में पिछले 3 से 4 सालों से 10 किलोवाट और 20 किलोवाट हथियार विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। अगस्त 2017 में DRDO ने दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 250 मीटर की दूरी पर 1 किलोवाट के लेजर हथियार का परीक्षण करने की सूचना दी है। तब माना जाता था कि रक्षा मंत्री अरुण जेटली परीक्षण के लिए उपस्थित थे। यह एक प्रयोग करने योग्य हथियार होने से बहुत दूर है। निश्चित रूप से लक्ष्य की सीमित दूरी के अलावा लेजर ने कथित तौर पर लक्ष्य धातु शीट पर एक छेद बनाने में 36 सेकंड का समय लिया। सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज एंड लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर 2 DRDO प्रयोगशालाएं परियोजना पर काम कर रही हैं। 2018 में DRDO के प्रमुख तकनीकी विकासों पर भारतीय संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि DRDO ने ड्रोन के खिलाफ उपयोग के लिए एक व्हील माउंटेड उच्च शक्ति लेजर निर्देशित ऊर्जा प्रणाली विकसित की है। भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से ड्रोन विरोधी प्रणाली को अंततः बड़ी मात्रा में निर्मित किया जाएगा। इस संबंध में 2 मॉडल विकसित किए गए हैं। पहले को एक ट्रेलर पर रखा जा सकता है और 2 किलोमीटर की सीमा के भीतर हवाई लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए 10 किलोवाट लेजर है, जबकि दूसरा माना जाता है कि यह एक कॉम्पैक्ट व्हीकल माउंटेड प्रणाली है। 2 किलोवाट लेजर के साथ 1 किलोमीटर के रोश पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ये सशस्त्र बलों और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रदर्शित किए गए हैं और ध्यान दें कि ये कमांड और नियंत्रण प्रणाली को जाम करके या ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर मिनी ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। यह प्रणाली 3 किलोमीटर तक की दूरी तक के सूक्ष्म ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें जाम करने में सक्षम है और 1 से 1.25 किलोमीटर की सीमा के भीतर एक लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम है। भारत में लंबी दूरी की मिसाइलों को लक्षित करने के लिए एक लिनियर इलेक्ट्रॉन त्वरित काली या किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर नामक एक प्रणाली विकसित करने की भी सूचना है। एक बार मिसाइल के प्रक्षेपण का पता लगने के बाद काली को रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉनों बीम्स REB के शक्तिशाली किरण को जल्दी से बाहर निकालना चाहिए।
जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। काली को डीआरडीओ और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र VARC द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार 1985 में तत्कालीन VARC निदेशक डॉक्टर R. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। परियोजना पर काम 1989 में शुरू होने की सूचना है। 2004 में VARC स्थापना दिवस के भाषण में VARC निदेशक ने कहा कि एक उच्च शक्ति पल्स इलेक्ट्रॉन त्वरक के ALI 5000 को 650 केवी की ऊर्जा और एक इलेक्ट्रॉन किरण शक्ति में कमीशन किया गया है। 40 गीगावाट के उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव में 3-5 गीगाहर्ट्ज की रेंज और 1-2 गीगावाट की शक्ति उत्पन्न होती है। इस तरह की प्रणाली के अस्तित्व की इस स्वीकारोक्ति के बावजूद सार्वजनिक डोमेन में बहुत कम जानकारी है। संसद में भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। उदाहरण के लिए, एक दशक से भी अधिक समय के बाद 2015 में संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या भारतीय सेना में काली 5000 को शामिल करने की कोई योजना है, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा, वांछित जानकारी प्रकृति में संवेदनशील है और इसका खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है, जबकि विवरण स्केच है। 2013 और 2018 में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान द्वारा विकसित अगले दशक के लिए तकनीकी रोडमैप ने सेना की कुछ आवश्यकताओं को व्यक्त किया। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रोडमैप के चरण के अनुसार भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को न्यूनतम 20 सामरिक उच्च ऊर्जा लेजर सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो एक सीमा पर छोटे हवाई लक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को नष्ट करने में सक्षम है। 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर द्वितीय चरण में मांग है कि लेजर सिस्टम हो जिसमें नर्म चमड़ी वाहनों और भूमि और वायु दोनों से बलों को लक्षित करने के लिए 20 किलोमीटर से अधिक की सीमा हो। लेकिन भारत की DEW तकनीकी क्षमताएं अभी भी नवजात अवस्था में है और अभी तक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की अधिक शक्तिशाली प्रणालियों के लिए तुलनीय नहीं है, जबकि खुले स्रोत की जानकारी की कमी के कारण इन हथियारों की प्रभावशीलता अज्ञात बनी हुई है। यह काफी संभावना है कि ये आने वाले दशक में परिपक्व हो जाएंगे। बेशक ये सिस्टम अपने फायदे और नुकसान लाते हैं। उदाहरण के लिए, लेजर हथियारों में सटीक रूप से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, जो प्रभावी लक्ष्यीकरण की अनुमति देता है। दूसरी ओर, हालांकि माइक्रोवेव का लक्ष्य लेजर की तरह नहीं हो सकता है, लेकिन बिना किसी कारण के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता अन्य विकल्पों को खोलती है। वास्तव में US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड बजटरी असेसमेंट्स CSBA द्वारा निर्मित एक रिपोर्ट में कई उदाहरणों के बारे में बताया गया है कि भविष्य में इन हथियार प्रणालियों का संपर्क रहित युद्ध में कैसे प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। भारतीय सुरक्षा विश्लेषकों का तर्क है कि भारत के पड़ोस में प्रौद्योगिकी विकास के कारण देश कमजोर हो सकता है। वे यह भी सलाह देते हैं कि भारत इस संबंध में एक आक्रामक क्षमता विकसित करने की संभावना पर विचार करता है। इंडो पैसिफिक और उससे आगे की सुरक्षा की गहनता को देखते हुए भारत सहित सभी प्रमुख शक्तियों को इन प्रौद्योगिकियों की खोज में तेजी लाने की संभावना है।